आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के सबसे फेमस कॉलेजेस में से एक हंसराज कॉलेज में। 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार हंसराज कॉलेज भारत के टॉप 15 कॉलेजों में शामिल है। इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरे कॉलेज का भ्रमण और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसा है ये कॉलेज। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिनों के बाद से कोई वैसे ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज अभी कुछ दिनों से हमारे एग्जामिनेशन चल रहे थे तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। और दूसरी तरफ दिल्ली में ठंड भी इतनी ज़्यादा थी ना कि उस ठंड में बाहर निकलना भी एक चैलेंज था। एंड आज फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं जा रहा हूँ हंसराज कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और सोचा कि आज निकल रहे हैं तो चलो चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं नॉर्थ कैंपस। सामने है अपना किरोड़ीमल कॉलेज, लेकिन हमें यहाँ ना जाकर थोड़ा सा भी और आगे की तरफ जाना होगा। आई थिंक 100-200 मीटर और जाना है आगे। लग रहा है भाई कॉलेज आ गया अपना। अभी हम काफ़ी घूमने के बाद ना हंसराज कॉलेज फाइनली पहुँच चुके हैं। आपको मैं कॉलेज दिखाता हूँ। दिस इज़ द हंसराज कॉलेज एंड यू कैन सी वॉल ऑफ फेम। इस वॉल ऑफ फेम को भी आपने कई बार देखा होगा और दरअसल ये दर्शाता है कि कॉलेज कितना ज़्यादा एक जो होता है ना प्रेस्टिजियस अपना स्थान रखता है। यहाँ से देख सकते हो कि कितने सारे लोग पास आउट हो रखे हैं ऑलरेडी। कई सारे आईएएस, आईपीएस एंड आपको और बताऊँ तो देखो जो हमारे बॉलीवुड में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी है शाहरुख खान, वो भी यहीं से पास आउट है। वैसे इस कॉलेज की जो बिल्डिंग है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड ये जो वॉल ऑफ फेम है वो एक ही साइड ख़त्म ना होकर इसका दूसरा साइड भी है। दूसरे साइड भी ढेर सारे पोस्टर्स है, ढेर सारे लोगों के यहाँ पे पोस्टर्स लग रखे हैं। ये जो पोस्टर्स लग रखा है ना यहाँ पे जिस सेमिनार का मेंशन किया गया है उसी सेमिनार को एक्चुअली मैं अटेंड करने के लिए मैं आया था, लेकिन अभी ब्लॉग रिकॉर्ड करने लगा। एक्चुअली आप सब तनु जैन मैम को तो जानते होंगे, उनको आपने यूपीएससी दृष्टि आईएएस के इंटरव्यूज़ में देखा होगा और उन्हीं का जो सेमिनार था ना उसको अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। और देखो इतना बड़ा कॉलेज है ना कि अभी मेरे को सोचना पड़ रहा है कि मुझे सबसे पहले किधर जाना चाहिए। अभी मैं हूँ इस कॉलेज के सबसे लास्ट कॉर्नर में और मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं चलो एक बार देखते हैं। है हंसराज कॉलेज का एमपी थिएटर, जिसको हिंदी में रंगशाला बोलते हैं, ये मुझे आज पता लगा। और वैसे तो ये लॉक लगा हुआ है, बाहर से देखो ऐसे एमपी थिएटर का बिल्कुल इन्होंने सेपरेट करके बनाया हुआ है और बाकायदा इन्होंने लॉक भी लगाया हुआ है। तो काफ़ी सिस्टमेटिक जो तरीका होता है ना इसको अडॉप्ट किया है इन्होंने। साइड में गार्डन्स भी है कुछ और इसके जस्ट थोड़े से राइट साइड में नेस्ट कैफ़े का एक छोटा सा कैफ़े है। बिल्कुल ग्रीनरी है चारों तरफ, तो जहाँ पे ग्रीनरी होती है ना उसका लुक जो नेचुरल लुक होता है एक उभर कर अलग ही सामने आता है। इतने सारे पोस्टर्स, बैनर्स अभी तक शायद ही मैंने ड्यू के किसी कॉलेज में देखा होगा। और मैं इस पर क्या ही कमेंट करूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से अपना जो कॉलेज है उसके एडवर्टाइज करते हैं। तो इस कॉलेज ने बहुत ही अपना एक अलग तरीके का चुना है और आपको हर जगह ही हर कोने में कहीं भी चले जाओ ऐसे ढेर सारे पोस्टर्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। ये है इस कॉलेज का जो मेन ऑफिस होता है, जहाँ पर जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम होते हैं, सब इस ऑफिस के अंदर होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेमिनार हो रहा है उसको भी अटेंड कर लूँ। यहाँ पर आया हूँ तो जिस पर्पज़ के लिए आया था उसको तो अटेंड करना बनता है। लाइब्रेरी के चौथे ऊपरी फ्लोर पे जो सेमिनार है वो होगा और मैंने पता किया तो बता रहे हैं कि 2 बजे तक सेमिनार होगा। एंड देन देखते हैं कि हम कितने टाइम तक वहाँ पर रुकते हैं। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा अटेंड कर लेंगे। बाकी सामने ऑडिटोरियम है, वहाँ पर होगा अपना सेमिनार और यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं। शायद से रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर रहे हैं तो करके चलते हैं। बुकलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। हमारे जाने के थोड़ी देर बाद पूरा हॉल स्टूडेंट से भर गया और सेमिनार स्टार्ट हो गया। हमारी पहली चीफ गेस्ट थी वंदना मैम, जो कि केंद्र सरकार के कई सारे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। देखो अभी टाइम हो रहा है, 2 बज चुके हैं और 1.5 घंटे का सेशन मैंने अटेंड किया। वंदना मैम का सेशन था और वो रिटायर्ड होने वाली कोई आईएएस थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था मैम का स्पीच। मैम ने बेसिकली अपनी जो जर्नी थी अभी तक की उसको शेयर किया और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी एक और सेशन है, डॉक्टर तनु जैन मैम का सेशन है। मैंने मैम के सेशन को पहले अपने कॉलेज में अटेंड किया हुआ है और अभी थोड़ा सा टाइम भी कम है तो इस वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे सेशन जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे महात्मा हंसराज स्टडी सर्कल थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि देखो इन्होंने इवेंट तो किया है, वहाँ पे अब कुछ बच्चे जो थे, कुछ स्टूडेंट थे भाई, अब उनको बाहर जाना था। ये अब बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को ये थोड़ा सा अलग लगा। भाई अब किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है कि अब उसको बाहर जाना है एंड उस पर भाई मेरे को मतलब समझ लो 15-20 मिनट तक आर्गूमेंट करना पड़ा।
बाकी जो और भी कुछ बच्चे थे जिनको कुछ बाहर जाना था उनको भी आर्गूमेंट करना पड़ा। तो एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होते हैं और थोड़े से कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो कोई ना, ठीक कोई फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर है और आई डोंट थिंक कि इसके अंदर जाना हम लोगों के लिए होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टीज़ के लिए बेसिकली होगा ये सारा। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना कि यहाँ पर टीचर्स को बताते होंगे, उनको प्रशिक्षित करते होंगे ना कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करना है। ये इस कॉलेज की लाइब्रेरी है और यहाँ पर अंदर में आप लोगों को दिखाऊं तो मैगजीन्स वगैरह लग रखे हैं। साथ में आपको साइड में यहाँ पर बैग्स वगैरह रखने के लिए है। और लाइब्रेरी के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हमारी लाइब्रेरी का सिस्टम ये है कि वहाँ पर आपको रोल नंबर मेंशन करना होता है और मैं इस कॉलेज का हूँ नहीं, तो ऐसे रोल नंबर कुछ भी डाल दो, इनको इतना पता नहीं होता, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। एंड बाहर से दिखा रहा हूँ लाइब्रेरी को, यहाँ पर मैगजीन्स वगैरह है। मुझे यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ देखी। यहाँ पर देखो एक पावर बैंक का पूरा मशीन लगा रखा है और यहाँ से ना आप पावर बैंक रेंट कर सकते हो। ऐसा मैंने कभी किसी कॉलेज में नहीं देखा। और देखो ना कितनी बढ़िया चीज़ है कि आप यहाँ से QR सिंपली स्कैन करो और साथ में प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना है, देन यहाँ पे बहुत सारे पावर बैंक्स लग रखे हैं, तो यहाँ से सिंपली निकाल कर आप इसको रेंट कर सकते हो और अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। रेंट का नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक ड्यू के किसी भी कॉलेज में ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। तो काफ़ी यूनिक और बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है। लो भाई, अभी हम पूरे सेमिनार वाले जो बिल्डिंग थी उससे बाहर निकल चुके हैं और मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसका नाम मैं आपको बताऊं तो इसका नाम है धृति खंड। थोड़ा सा अलग नाम है और साथ में उसके जस्ट थोड़े से राइट हैंड साइड में एक पार्क भी है छोटा सा, एक ग्राउंड भी है छोटा सा, तो वहाँ भी चलेंगे। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थोड़ा सा एकेडमिक्स ब्लॉक्स देखते हैं कि जो यहाँ पर ब्लॉक्स है जहाँ पर क्लासेज वगैरह होती है उसका क्या सीनेरियो है, वहाँ पर क्लासरूम्स कैसे हैं और बाकी सारी चीज़ें, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जहाँ भी मैं ये रेड वाली बिल्डिंग्स दिखता हूँ ना, हिंदू की याद आ जाती है, क्योंकि एकदम पूरा रेड बिल्डिंग मैंने हिंदू में देखा था। और अभी भी किसी भी कॉलेज में जाता हूँ तो रेड बिल्डिंग देखता हूँ, रेड जहाँ भी बनी होती है ब्रिक्स से, तो मेरे को हिंदू कॉलेज ही याद आता है सबसे पहले। पर मैं आया तो 3-4 ऐसे रूम्स बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर चल के देखते हैं। बाकी वो में क्लास चल रही थी, एक रूम मुझे खाली लगा तो अंदर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेंचेज वगैरह देख सकते हो, कुछ ऐसी है यहाँ पर बेंचेज। और जो क्लासरूम की स्थिति है मुझे उतना ज़्यादा कोई खास तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदू में और बाकी कॉलेजेस में इससे भी अच्छे क्लासरूम्स है। मैंने अभी यहाँ पर पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि यहाँ पर लैंग्वेज की क्लासेज होती है और जो बाकी कोर्सेज है जैसे BA वगैरह की, BSc वगैरह की, उनकी क्लासेज किधर होती है बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस खंड का मैं बता रहा था, धृति खंड, उसके अंदर कुछ ऐसी क्लासरूम्स है। ये पूरा ब्लॉक है और यहाँ पर एक एक करके 4 क्लासरूम्स बने हुए हैं। 2 मेरे आगे हैं एंड 2 अभी मेरे पीछे हैं। एक ये रहा और एक अभी क्लास हो रही है। इधर टाइम टेबल भी लग रखा है पूरा। हम थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, इस वाले फ्लोर के ऊपर, और ऊपर देखते हैं ना कि ऊपर क्या क्या बन रखा है। अभी मैं नीचे वाले फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर आया हूँ और यहाँ की जो क्लासरूम्स है ना उसकी स्थिति मुझे नीचे वाली से बेहतर लग रही है। चलो अंदर से इसको भी देखते हैं कि यहाँ के जो ऊपर वाली क्लासरूम्स है वो कैसी। रूम नंबर 201, और इसको देखो, जो अभी मैंने आपको नीचे क्लासरूम दिखाया था ना, तो वहाँ पे थोड़े से बेंचेज की स्थिति उतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं थी, लेकिन ये वाली जो क्लासरूम है ना काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है और पंखे वगैरह भी बहुत ज़्यादा सही से लग रखे हैं, प्रोजेक्टर भी है साथ में। तो नीचे वाली जो रूम्स बनी हुई थी उससे बढ़िया है। अभी आपको इस बिल्डिंग से चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ। इधर तो कुछ अपने जो लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है, साथ में अगर मैं आपको थोड़ा सा और राइट हैंड साइड में दिखाऊँ तो सामने ग्राउंड है। ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना खेल भी रहे हैं और कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। हम लोग भी जब अपने कॉलेज में होते हैं तो ऐसे बैठते हैं दोस्तों के साथ। ठंडियाँ तो ख़त्म होने को है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के ठीक बाहर पूरे कॉलेज की तरह ढेर सारे फ़ोटोज़ लग रखे हैं। ये उन लोगों के फ़ोटो जो है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नई नई उपलब्धियों को छुआ है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही है और जो रूम है डिपार्टमेंट का वो तभी बंद पड़ा है, लेकिन ओवरव्यू सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैं आ चुका हूँ ग्राउंड में। यहाँ पर ग्राउंड में अलग अलग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी चल रही है और कुछ लोग जो मेरी तरह बिना किसी काम के ऐसे ग्राउंड में बैठते हैं वो भी चारों तरफ बैठ रखे हैं दोस्तों के साथ में। मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि यहाँ पर ढेर सारे स्पोर्ट्स है, अलग अलग स्पोर्ट्स के थोड़े थोड़े से ग्राउंड में पार्ट बना हुआ है और वहाँ पर अपना आराम से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं अभी आप लोगों को शो करूँगा। मतलब ना मेरे को हमेशा जब मैं बचपन में महाभारत या रामायण देखता था तो सोचता था कि मेरे पास भी धनुष हो और मैं ऐसे जो होते हैं ना कि एक बना होता है जहाँ पर आपको निशाना लगाना होता है, तो ऐसा मैंने किसी कॉलेज में अभी तक देखा नहीं था कि इस तरीके के गेम को प्रमोट किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर देखो बाकायदा आर्करी का पूरा बना हुआ है
और बाकायदा इस पर लोगों ने प्रैक्टिस भी किया हुआ है। छोटे छोटे आपको होल दिख रहे होंगे तो पूरे तीरों के निशान हैं। अभी 2-3 जो स्पोर्ट्स के मतलब तीरंदाजी के प्लेयर्स थे वो भी इधर बैठे हुए थे। तो काफ़ी बढ़िया है यार कि मतलब इतने ग्राउंड में आप पूरे सारी चीज़ों को एक डाइवर्स जो होता है स्पोर्ट्स का, आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। वो जो दीदी है ना अभी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी यहाँ पर पता किया तो बताया गया कि अलग अलग मीटर्स के यहाँ पर प्रैक्टिस होते रहते हैं। जैसे सबसे लास्ट में आप लोग देख सकते हो 70 मीटर्स का है, फिर उसके थोड़े से पहले 40 मीटर्स का है। ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और ये पूरा ओपन में ही है। और जस्ट उसके थोड़े से लेफ्ट साइड में वॉलीबॉल भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो खेल रहे हैं अपना। ग्राउंड के जस्ट बगल में ही यहाँ पर हॉस्टल भी बना हुआ है और हॉस्टल की एंट्री ना सड़क की तरफ से भी होती है और एक जो गेट है वो कॉलेज के अंदर से बना हुआ है। ऐसे जो जनरल पब्लिक है उनको तो अंदर जाने नहीं देते। फिर मैं आपको सोचा कि यहीं से दिखा दूँ ग्राउंड से कैसा हॉस्टल है। तो देखो ऐसा है कुछ यहाँ पर हॉस्टल। डीयू के हॉस्टल्स की एक रियलिटी ये भी है ना कि भाई ये यहाँ पे हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाओ, या तो वहाँ पर हॉस्टल होगा नहीं और होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, जिससे एक जो कॉमन स्टूडेंट होता है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आता है। जैसे आप JNU को देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो हॉस्टल्स होगा ना आपको 1000 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ में पूरे 1 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो यहाँ पर हॉस्टल में सीट्स नहीं होते और हॉस्टल में सीट्स होंगे भी ना तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे। मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की हॉस्टल, तो वहाँ पर समझ लो कि 1,10,000 रुपीज़ हॉस्टल का सालाना कहीं ना कहीं पूरा खर्चा है। तो अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कॉलेज में स्टूडेंट्स का वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट जो होता है, यानी कि कॉलेज की कैंटीन। तो यहाँ पर है कॉलेज की कैंटीन और इसका नाम देखो ना, अक्षय आहार केंद्र, पूरा शुद्ध हिंदी में उन्होंने इसका नाम लिखा हुआ है। और अंदर भाई देखते हैं। भाई ये है इस कॉलेज की कैंटीन और यहाँ पर ना ढेर सारे फूड ऑप्शंस है। कैंटीन में आपको ढेर सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। फूड की जो प्राइस है वो भी जेन्युइन है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आप आराम से 50 रुपये के अंदर अपना पेट भर सकते हो। इसका कैंटीन बस अंदर ही ख़त्म नहीं होता, यहाँ बाहर भी बहुत सारे बैठने का चेयर्स वगैरह लग रखे हैं। और अभी तो यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो किसी न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू चल रहा है। और अंदर का तो मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर अंदर भी है, साथ में यहाँ पर बाहर भी बैठने का ऑप्शन अवेलेबल है। गर्मियों के टाइम में कई बार लगता है कि अगर जूसेज मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। यहाँ पर साथ में जूसेज का भी सेक्शन बना हुआ है और इसका उपयोग ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होता है। कैंटीन के जस्ट साइड में अमूल का पूरा आउटलेट बना हुआ है और उसके जस्ट थोड़े से बगल में एक और कैफ़े है। ऐसे कैफ़े को मैं हमीरों का कैफ़े बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और अफोर्ड कर पाना। इस वाले बिल्डिंग का दूर से पता ही नहीं लग रहा था कि क्या है, लेकिन पास आने पर पता चला कि ये है फिटनेस सेंटर। आई थिंक जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, तो उसी का एक पार्ट है। इसके अंदर भी ढेर सारे रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर ऊपर फूड कोर्ट भी होगा, आप इधर भी चाहो तो हल्के स्नैक्स या चाय वगैरह ले सकते हो और आराम से अपना इधर बैठकर एंजॉय कर सकते हो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर तो चारों तरफ कॉलेज के बिल्डिंग्स बन रखे हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इधर फोटो स्टेट की एक दुकान भी होगी। ये जो फोटो स्टेट की दुकान है बिल्कुल साइड में बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यहाँ पर, अगर आप नए आते हो कॉलेज में, तो बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि यहाँ पर फोटो स्टेट की दुकान है। वैसे कॉलेजेस की हिस्ट्री जानने में ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट होता तो नहीं है, फिर भी मैं आपको इस कॉलेज की हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ। देखो, इस कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1948 यानी कि 1948 में, हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के 1 सालों के बाद। और ये जो कॉलेज है वो समर्पित है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और दूसरे थे स्वामी हंसराज जी महाराज। दोनों का जीवन भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बीता। दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इंडियन नॉलेज सिस्टम में। तो देन उनकी मेमोरीज में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1978 तक ये जो कॉलेज है केवल बॉयज़ को एडमिशन देता था। देन 1978 में इस कॉलेज का जो स्ट्रक्चर था उसको बदलकर कोएड कर दिया गया, यानी कि 1978 के बाद यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन मिलना स्टार्ट हो गया। आज इस कॉलेज में 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड है अलग अलग कोर्सेज में। तो ये थी इस कॉलेज की कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री। ब्लॉक के बगल में ही बी ब्लॉक भी है, जहाँ पर साइंस की क्लासेज होती है। ये जो सामने रेड वाली बिल्डिंग है ये है बी ब्लॉक। यहाँ पर बेसिकली साइंस की क्लासेज होती है और जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे है ना डिपार्टमेंट्स, वो इस ब्लॉक के अंदर बने हैं। छोटा सा बोटेनिकल गार्डन टाइप का है जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग स्पीसीज के पौधे हैं। मेरे को पौधों की पहचान बिल्कुल करनी नहीं आती, मतलब इतने सिंपल से जो पौधे होते हैं जिनको शायद मैंने अपने आसपास देखा हो, उनका भी नाम याद नहीं रहता। अभी अपना घर निकलने का टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका था यहाँ पर आए हुए, लगभग 3-4 घंटे हो रखे हैं। तो अब मैं घर के लिए निकलूँगा।
बाकी मैं ओवरऑल बताऊं तो ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नॉर्थ कैंपस में अगर आपको एडमिशन मिलता हो और बेसिकली एक कॉलेज मिलता हो तो आराम से एडमिशन ले सकते हो। पूरी नॉर्थ कैंपस वाली वाइब है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहूँ या यूँ कह लो कि मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे इंटरेक्शन था स्टूडेंट से वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो एडमिशन मिलता हो तो ले सकते हो। बाकी अब हम घर के लिए निकलेंगे। अंदर एक और चीज़ हुई थी जो शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया हो, लेकिन अब आपको बताता हूँ। अभी मैं बाहर निकल गया हूँ। देखो मैं वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। अभी हिस्ट्री वाला पार्ट जो था ना, मैं जहाँ पर हिस्ट्री बता रहा था तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था। देन एकदम से एक कोई फैकल्टी आती है, पता नहीं कोई अंकल से आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई परमिशन है तुम्हारे पास रिकॉर्ड करने का। तो मेरे को थोड़ा सा और लगा कि भाई मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। उस टाइम मैं कॉलेज की किसी बिल्डिंग को भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। तो उसमें भी परमिशन है, मतलब परमिशन वगैरह मांगने लगे। देन फिर बोल रहे हैं कि अपना कॉलेज का आई कार्ड दिखाओ। तो मैंने कॉलेज का अपना आई कार्ड दिखाया। फिर मतलब उन्होंने बोला कि कॉलेज के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते।